Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will solve some NCERT questions given in your book of chapter 2. So let's get started. सबसे पहले है हमारे पास what is self. हमने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा है, ठीक है. फिर हमसे पूछ रहा है कि जो इंडियन नोशन है वो वेस्टर्न नोशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है. तो चलो ये चीज देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले हम सेल्फ को डिफाइन करेंगे. तो देखो सेल्फ क्या है, ठीक है. सेल्फ की हमने एक डेफिनेशन बता दी. टोटलिटी है हमारा अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, जो भी हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स हैं, ठीक है. देन हमने ये भी बता दिया कि इट इंक्लूड्स बोथ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी. अब हम डिफरेंस बताएंगे एक एक करके. तो सबसे पहले इंडियन नोशन बताया. तो इंडियन नोशन में आपको पता है हम बोलते हैं कि एक डाइकोटमी या बाउंड्री नहीं होती. जो सेल्फ होती है वो एक इंटीग्रेटेड कोहेसिव होल का पार्ट होती है, ठीक है. एंड वेस्टर्न में हम क्या बोलते हैं, एक क्लियर डाइकोटमी या एक बाउंड्री होती है. एक जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ खुद पे फोकस करता है, बाकियों को नहीं देखता. सेल्फ सेंटर्ड या इंडिविजुअलिस्टिक होता है, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is meant by delay gratification? Why is it considered important for adult development? तो डिले ग्रेटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है. तो डिले ग्रेटिफिकेशन के लिए फ्रॉइड ने बोला है कि जब कोई इंडिविजुअल पॉज नहीं कर सकता, डिले नहीं कर सकता अपने डिजायर्स को, तो वो परेशान होता है, ठीक है. तो अब देखो क्या है हमारे पास. इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू पोस्टपोन इमीडिएट रिवॉर्ड्स फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स. एंड ये आपकी विल पावर और मोटिवेशन से आता है. जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम फास्टिंग करते हैं, राइट. फास्टिंग करने से क्या होता है कि हम एक सेल्फ कंट्रोल ला रहे हैं ताकि हम ग्रेटिफिकेशन को डिले कर पाए, ठीक है. अब इसके कुछ फीचर्स देखो, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट क्यों है. सबसे पहले हम बताएंगे हम रेजिस्ट कर पाते हैं सिचुएशनल प्रेशर्स, ठीक है. लोग फास्ट इसलिए करते हैं कि चलो अगर मैं अभी फास्ट करूं दैट मींस लाइफ में कुछ ऐसा प्रेशर भी आएगा, कोई मुझे बोलेगा अरे ये करो वो करो, बट अगर मैं तब वो चीज करूंगी या करूंगा तो इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल, ठीक है. देन वी हैव लॉन्ग टर्म गोल्स. बिल्कुल आप सोचोगे कि चलो अभी मेरे पास 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए मैं अभी लगा देता हूं इस चीज पर. नहीं, वहीं अगर आप उस 5,000 को इन्वेस्ट करोगे देन यू विल गेट मे बी 15,000 और 20,000 इन रिटर्न, ठीक है. तो वहां पे भी ये हेल्प करता है. देन वी हैव हाउ डू यू डिफाइन पर्सनैलिटी, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी. तो यहां पे हम पहले पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे, टाइप एंड ट्रेट को बताएंगे जो कि मेजर अप्रोचेस होते हैं. एंड पर्सनैलिटी को हमने डिफाइन किया, ठीक है. फिर हमने टाइप ट्रेट बताया. इसके साथ साथ हम बाकी अप्रोचेस भी बता देंगे जैसे कि साइकोडायनेमिक, ह्यूमैनिस्टिक, ठीक है, बिहेवियरल और कल्चरल. इन दोनों पे थोड़ा एम्फेसिस कम होता है बट आंसर में बताना सही रहेगा, ठीक है. देन वी हैव What is trait approach to personality? How does it differ from type approach? ठीक है. तो आपको पता है कि जो ट्रेट अप्रोच होता है वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को असेस करता है कि वो कैसे कंसिस्टेंटली डिफर करते हैं इंडिविजुअल्स में. एंड टाइप अप्रोच लाइक क्लासिफिकेशन होती है, टाइपोलॉजी पे फोकस होता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमें यही दे रखा है कि ट्रेट अप्रोच है, ठीक है. आंसर में हमेशा डबल हाईलाइट करो, ठीक है. एंड अब देखो क्या है हमारे पास. अब है हमारे पास डिफरेंस. तो डिफरेंस में हम क्या बताएंगे, डिफरेंस में हम बताएंगे कि एक क्वालिटेटिव है एंड दूसरा क्वांटिटेटिव है. यहां पे हम डिफरेंस बता के अपना आंसर एंड कर देंगे. हम चाहे तो लिख सकते हैं सो दिस इज हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर. नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वेटेज पे डिपेंड करता है आंसर के. देन वी हैव फ्रॉइड कैसे एक्सप्लेन करता है पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को. तो फ्रॉइड ने क्या बोला है, इड, ईगो, सुपर ईगो. तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ. फिर हम बताएंगे इड क्या है, ईगो क्या है एंड सुपर ईगो क्या है, ठीक है. एंड फिर हम बताएंगे ये एलिमेंट्स इंटरैक्ट करते हैं तो ऐसे पर्सनालिटी जनरेट होती है. देन वी हैव how would Horney's explanation of depression be different from that of Alfred Adler? तो यहाँ पे कैरन हॉर्नी और एल्फ्रेड एडलर का आपको पता होना चाहिए. वो न्यू फ्रॉइडियंस से जो आफ्टर फ्रॉइड आए थे और चैलेंज किया था फ्रॉइड को. तो हॉर्नी कहती है कि एक बेसिक एंजाइटी आती है, वो आती है हमारे चाइल्डहुड से एमिनेट होके, ठीक है. एल्फ्रेड एडलर कहता है डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. तो हम यही डिमार्केशन या डिफरेंस बताएंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो चाइल्डहुड में हुआ है उससे डिप्रेशन हो रहा है एंड इसके अकॉर्डिंग एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें फील होता है वेयर वी थिंक वी आर नॉट इनफ, वी आर लेस देन अदर पीपल, सेल्फ एस्टीम लो होता है, ठीक है. मूविंग ऑन वी हैव व्हाट इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनालिटी.
एंड मैस्लो का क्या मतलब था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, ठीक है। हमने ना 11th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो 12th में हम जब इसको याद करते हैं तो इतना हार्ड नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच बताएंगे, ठीक है, फिर हम मैस्लो का बताएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हम ये चीजें बताते हैं ना, आप चाहो तो ये ट्राइंगल वाला पैराडाइम भी बना सकते हो कि क्या क्या वो नीड्स होती है, डिपेंड करता है वेटेज क्या है एंड आपकी स्पीड कैसी आंसर की। तो आप ये बना लो, अच्छा रहेगा, आंसर आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव discuss the main observational methods used in personality assessment. What problems do we face in using these methods? यानी पर्सनालिटी को असेस करने में कौन कौन से मेथड्स हैं एंड क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर हम ये मेथड यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बताएंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, ठीक है, एंड हम बोलेंगे कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स हमें पता है कि देखो एक बायस आ जाता है, अगर सामने वाले को पता है मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं बिहेवियर चेंज कर लूंगी या कर लूंगा। एंड देखो क्या होता है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बिल्कुल भी स्टैंडर्डाइज नहीं, हम कोई फॉर्मेट नहीं फॉलो कर रहे कि ओके अगर ऐसे हमने ऑब्जर्व किया किसी को तो इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज ऑब्जर्व होगी तो उसका भी यही क्राइटेरिया होगा, ऐसा ना कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, ठीक है। देन वी हैव what is meant by structured personality tests, which are the two most widely used structured personality tests, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं 16PF MMPI एंड वो आते हैं हमारे थ्योरी बेस्ड होते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ये हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हम एक एक करके बता देंगे। MMPI मैंने सोचा मल्टीफेजिक टेस्ट इन्वेंटरी, देन 16PF को बता देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स असेस पर्सनालिटी, विच प्रोजेक्टिव टेस्ट्स ऑफ पर्सनालिटी आर वाइडली यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट्स। तो हमेशा याद रखो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है वो साइकोडायनेमिक अप्रोच पे फोकस करती है, यानी जो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियस में चलता है ना उसे हम असेस करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक से। तो हम यही बताएंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या करता है, अनकॉन्शियस में जाता है, ठीक है। फिर हम एक एक करके वाइडली यूज टेस्ट बताएंगे। हम रोशा का इंक प्लॉट बताएंगे, याद है ना आपको, इंक प्लॉट भी होता है, देन यू हैव टू सी कि व्हाट डज इट लुक लाइक। देन हम TAT बताएंगे जिसमें कार्ड्स होते हैं एंड इमेज बनी होती है, यू हैव टू डिसाइफर अ स्टोरी। देन हम बता देंगे सेंटेंस कंप्लीशन, DAP ड्रॉ पर्सन या ड्रॉ मैन DM, एंड देन रोजनवाइग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव अरिहंत wants to become a singer, ठीक है। अरिहंत कोई बच्चा है, उसको सिंगर बनना है। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, इवन दो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में अगर पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो चाहते हैं बच्चे भी डॉक्टर बने, ठीक है। Though his family members claim to love him but strongly disapprove of his choice of career. अब हम रॉजर्स का टर्मिनोलॉजी यूज करके डिस्क्राइब करेंगे कि अरिहंत के पेरेंट्स क्या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अरिहंत के पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज लॉन्ग एज वो उनके नॉर्म्स में फिट आ रहा है। तो देखो यहां लिखा है दिस क्रिएट्स डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अरिहंत रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ वहीं तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं जहां तक उन्हें लगता है कि ये हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। उनका रिगार्ड क्या है, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चल रहे हो। तो हम सबसे पहले ये चीज डिस्क्राइब करेंगे, देन वी विल डिस्क्राइब कि रॉजर्स के अकॉर्डिंग अरिहंत का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तभी होगा जब फैमिली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देगी। एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, जहां पे आप सामने वाले को एकदम दिखाते हो लव एंड केयर विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंडीशंस, कि यू वांट टू डू व्हाटएवर इन लाइफ, वी विल सपोर्ट यू, वी विल बी देयर फॉर यू। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करना है कि ओके क्या होता है डे टू डे लाइफ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, उसी के बेसिस पे आंसर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ये आंसर अलग तरीके से भी आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन यही रहेगी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एक्सरसाइज। आई विल सी यू इन द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास।